ये आपको कुछ भी बहुत कुछ किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने जस्ट ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। ठीक है, स्वॉर्ड्स आपके पास भी थे आपके पास भी, आप भी चाहते तो वापिस आप भी उनके साथ कम्पिटिट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। जैसे ही आपने अपनी स्वॉर्ड छोड़ी, आपने अपनी लड़ाई बिल्कुल छोड़कर ईश्वर को सरेंडर किया ना, जब उसी टाइम पे जो उनके द्वारा, जो आपके शत्रुओं के द्वारा जो नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी, वो रुक गई। ठीक है, और आपको एक डिवाइन शील्ड मिली है। ठीक है, अभी आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा ना कि मतलब नेगेटिविटी कितनी भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई होगी, वो 10% भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती होगी। ठीक है, और प्रेजेंट में ऐसा हो भी रहा है कि आपके ऊपर हर मतलब अभी जो आपके एनिमीज़ हैं ना, वो थक गए हैं। उनको ये तो पूरा क्लियर हो चुका है कि आपके साथ कोई तो चीज़ ऐसी है, क्योंकि मैंने एक रीडिंग में पहले भी कहा था कि आपके ऊपर बार बार प्रोजेक्शंस होती है, लेकिन मतलब आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है उसका। तो वही चीज़ टेस्ट करने के लिए उन्होंने फिर एक थोड़ा सा गैप लेके फिर आपकी फैमिली के किसी मेंबर पे प्रोजेक्शन करवाई थी, ये चीज़ जानने के लिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मतलब उनके करने में प्रॉब्लम है कि आपको कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है कि यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और उसका एक मेन रीज़न ये है कि आप पूरी की पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड है। देखिए ये जो येलो कलर है ना, इसको आप एक डिवाइन की प्रोटेक्शन शील्ड समझिए। ठीक है, तो इसी टाइम जब आपने ईश्वर को सरेंडर किया ना, उसी टाइम पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आप 4 नंबर देख रहे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि 4 नंबर जो है, हम राहु के मतलब एक राहु के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो राहु जो होता है एक मतलब थोड़ी डेविलिश भी नहीं कहते, पर थोड़ा क्रूर टाइप का होता है कि इंसान को ना वो इस तरह से धोता है ना, पटक पटक के, कि वो लिहाज नहीं करता है। तो उसी तरह ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने आपकी परीक्षा ली है। इस परीक्षा शायद भगवान ने ही इनके द्वारा आपकी ली होगी, लेकिन आपने क्या किया, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके जो बृहस्पति थे वो पूरी तरह से आपकी प्रोटेक्शन में थे। बृहस्पति की पोजीशन आपकी कुंडली में ना बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपकी जो भी कुंडली है ना, उसमें बृहस्पति की जो क्या बोलते हैं पोजीशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप, जब आप मेहनत कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी बृहस्पति आपको ज्ञान दे रहे थे। उस मेहनत में क्या से चलना है, वो पूरी प्रोटेक्शन में आपके साथ में चल रहे थे। जब आप अपने स्वॉर्ड्स को लेकर आप पूरी दुनिया से मुंह मोड़कर जा चुके थे ना, मतलब पूरी दुनिया से मुंह मोड़कर आप अपनी डिवाइन जर्नी पे ध्यान दे रहे थे ना, उस टाइम पे भी बृहस्पति आपको गाइड कर रहे थे। ठीक है, अब जो आपके पास जो पेंटिकल्स आने वाले हैं, वहाँ पे भी ये बृहस्पति आपकी किस्मत में जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर हम इनको डिटेल में आपको बताने की को करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग बन जाएगी। ये कहने का मतलब बस यही है कि आपने जब तक लड़ना था आप लड़े, लेकिन आपने लड़ाई के बजाय आपने क्या किया, आपने अपनी स्वॉर्ड को भी भगवान के चरणों में रख के आपने ईश्वर को सरेंडर किया। और जब आपने ईश्वर को सरेंडर किया, तो आपके एनिमीज आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर है क्या है, कौन चीज़ है आपको जो प्रोटेक्ट कर रही है। उनको ये चीज़ नहीं पता चल रही है कि मतलब वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि जिसको आप इतना बुद्धू समझते थे, वो उसको डिवाइन ऐसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। वो तो दिन रात हो सकता है कि घंटियाँ बजा बजा के पूजा कर करके और इतना कुछ करते होंगे, उनकी नहीं सुन रहे, तो आपकी डिवाइन ने इतनी जल्दी कैसे सुन ली, आपको कैसे इतना प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आपस में अभी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपके ऊपर उनकी भेजी हुई जो स्वॉर्ड्स है, उनकी भेजी हुई जो नेगेटिविटी है, प्रोजेक्शंस है, ये जो स्वॉर्ड्स है, ये फिर से मैं बता दूं, इतने तो मैच्योर आप हैं ही हैं, लेकिन फिर भी बता दूं कि स्वॉर्ड्स का मतलब तलवारें ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो अटैक्स वो आपके ऊपर करते हैं ना, साइकिक अटैक्स हो गए, या आपके खिलाफ झूठ बोलना हो गया, या जो भी नेगेटिविटी, प्रोजेक्शंस, ब्लैक मैजिक, या किसी भी तरह से जो नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजते हैं ना, वो नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर असर नहीं डालती है। ठीक है, वो वहीं से वापस रिटर्न टू सेंडर हो जाती है, या फिर कट क्लियर कैंसिल हो जाती है। तो इस चीज़ से वो अभी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये अपनी स्वॉर्ड्स छोड़कर कुछ लोग तो अपनी मतलब वापस जा चुके हैं। जो समझदार थे वो तो छोड़ चुके हैं, वो हो सकता है कि आपके साथ अभी लिंक ही नहीं हो उनका। और कुछ लोग हैं जो अभी भी दूर से देख रहे हैं। ठीक है, कि कभी इसका जो है वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कमज़ोर टाइम आएगा तो हम फिर इसके ऊपर प्रहार करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो 100% कोशिश तो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको
साइन दिए जाएँ उसके, थोड़ा बहुत अगर आप ऐसे समझ जाएंगे मेडिटेशन वगैरह, अगर आप इतने मैच्योर हो गए होंगे, अगर आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट किया होगा ना, तो आपको आपको ध्यान से भी पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है या क्या किसी ने किया हुआ है। आपको साइंस वैसे दे दिए जाएंगे, अगर आपकी वो वहाँ पे थोड़ी भी कमी रही होगी तो आपको उसके 10 to 20% असर आपके ऊपर आएगा, बाकी तब भी वो रिटर्न टू सेंटर हो जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज़ बताने के लिए ही आएगा कि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा पेंटिकल्स और बहुत ही ज़्यादा इस सोसाइटी के लिए बना के रखने जाने वाले हैं, जिसके ऊपर आपके एनिमीज़ भी अपना हक जमा के दिखाएंगे। बाद में यही लोग हैं ना जो ये आपका नाम लेके अपना रौब जमाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको जानते थे, या मतलब कुछ ऐसा, ठीक है ना। जब बोलते हैं ना कि जब कोई कामयाब हो जाता है तो जो रिश्ते कहीं नहीं थे वो रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार अपने बन जाते हैं, तो ये उस टाइप के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा चापलूस टाइप के लोग हैं, ठीक है। ये दिखावा करते हैं कि आपके वफादार हैं, हो सकता है आपके एम्प्लॉय हो तो, या फिर हो सकता है कि आपके बॉस हो या कोई भी है, लेकिन दिखावा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या हो सकता है आपकी फैमिली के कोई लोग हों, या हो सकता है कोई रिलेटिव हो, या हो सकता है कि आपकी कोई ऐसे जो लोग हों जिनका जो फ़र्ज़ था ना, जो डिवाइन, जो एक इंसानियत का जो भगवान ने जो एक तरीका बनाया हुआ ना, तो उस तरीके से ये हो सकता है कि आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी थी इनकी। आपकी जो चरित्र है ना उसकी, उसके ऊपर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, जितनी भी धब्बे लगे ना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनसे आपको प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन ये उसको प्रोटेक्ट करने के अलावा इन्होंने क्या किया, ये खुद भी आपके खिलाफ होके बैठ गए। जब 10 लोग आपके खिलाफ थे तो इनको आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तो इन्होंने उसके अलावा क्या किया, इन्होंने भी सबसे पहले आके आपके खिलाफ होके खड़े हो गए, ठीक है। तो इस टाइम पे आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। आप ना फेमिनाइन की जो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप ना मतलब एक हो सकता है कि आप कन्या राशि के हो सकते हैं, या और भी कोई आपकी राशि हो सकती है। ज़्यादातर यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियाँ मेरे को दिख रही है, और अग्नि तत्व की राशियाँ भी हैं, और वायु तत्व की राशियाँ भी यहाँ पे दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे जल तत्व की और हाँ, जल तत्व की और एक दो राशि यहाँ पे मिसिंग दिख रही है इस टाइम पे। तो जो राशि मैंने बताई है ना उनको आप देख लीजिएगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा ना मदरली नेचर के दिख रहे हैं। मदर गाया जो है ना, मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के साथ, धरती माता के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, डिवाइन के साथ आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। और दूसरा ना, आप में घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप एक ना एक रहस्य बने हुए हैं अपने शत्रुओं के लिए ना, एक रहस्य बने हुए हैं आपकी। मतलब है क्या, एक थोड़ा सा आइडिया तो लगे ना कि है क्या, मतलब कहाँ से इसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो चीज़ उनको समझ ही नहीं आ रही है। कभी वो आपको बुरा समझते हैं, कभी वो आपको अच्छा समझते हैं, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब वो आपके ऊपर अटैक तो करें, लेकिन करें कहाँ से, किस बेसिस पे करें, वो उनको समझ नहीं आ रही है इस टाइम पे, ठीक है। आप इतना इतना हर्ट करने के बाद भी आपको जब वो स्टेबल देखते हैं ना, तो उनको मतलब खुद भी आपके सामने चाहे कुछ भी होंगे, लेकिन खुद उनकी शर्म से नज़रें झुकती होंगी कि इतना हर्ट करने के बाद भी कोई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना आप अपने एनिमीज़ के लिए भी एक इंस्पिरेशन बने हुए हो, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन बने हुए हो। और जो कहते हैं ना कि जो इंसान हिम्मत हार हार रहा हो ना लाइफ में, अगर आपकी जर्नी को देखे तो वो पूरी एनर्जी से भर सकता है, ठीक है। तो फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा मतलब चुप रहने वाले इंसान हैं। आप लोगों से या ज़्यादातर लोगों से आपकी नहीं बनती होगी, बनती नहीं मतलब किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपकी अपने पॉइंट से, अपने काम से काम रखने वाले इंसान होंगे अभी आप, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, कौन आपके बारे में बुरा बोल रहा है। और अगर पड़ता भी है ना, तो अभी आपको इस चीज़ पे गौर करना होगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपको अच्छा बोल रहा है पीठ पीछे, कौन आपको बुरा बोल रहा है, कौन आपकी निंदा कर रहा है, कौन आपके बारे में चुगली कर रहा है। आपको इस चीज़ से अभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और मैक्सिमम यही दिख रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नेचर जो है ना आपको बहुत मतलब हील करती है, ठीक है। नेचर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आज की, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग को कंक्लूड करते हैं, ओके। तो इसी रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, ठीक है। गाइडेंस के लिए देख लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन बताइए।
ओके, हमने एक कार्ड मांगा था, यहाँ पे 3 आए हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जब हमने एक फ्यूचर के आपके लिए गाइडेंस ली है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि एक मेजर अरकाना का कार्ड है। तो अभी कहने का यही मतलब है कि जो किस्मत का जो पहिया है ना, वो पूरी तरह से आपके फेवर में हो चुका है, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी आपको लाइफ में इम्पॉसिबल दिख रही होंगी ना, अभी भी अगर इस मोड पे भी अगर आपको कोई चीज़ें आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल हैं, या फिर अगर आपको रीडिंग सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं चूज़न बीइंग क्यों हूँ, मैं चूज़न वन क्यों हूँ, या हो सकता है कि अपनी एनर्जीज़ पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ये तो सिर्फ रीडिंग है, ये तो जस्ट एक वीडियो है, यूट्यूब पे तो कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप मेरी बात का थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखिए। ये जस्ट रीडिंग नहीं है, सबके लिए रियल हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बीच में जिन लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट हुई है ना, तो उन लोगों के लिए ये जस्ट एक यूट्यूब की वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी गाइडेंस है कि किस्मत का पहिया आपके फेवर में घूम चुका है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको फिर से ये जो कार्ड है ये बृहस्पति को इंडिकेट करता है। तो आपको ना बृहस्पति ग्रह को, जो आपकी कुंडली का जो बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है और उसके लिए रेमेडीज़ करनी है, बृहस्पति को अपने फेवर में ही रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो भी आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी करते हैं वो रेमेडीज़ अप्लाई करनी है। तो जो रेमेडीज़ हैं वो हम छोटी मोटी रेमेडीज़ आपको यहाँ पे वीडियो में ही बता देते हैं। और दूसरा रही बात पर्सनल रीडिंग की, तो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने एक जो है एक कॉन्टैक्ट आपसे शेयर किया हुआ है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी या किसी को डेस्परेटली अगर कोई ऐसी लाइफ में नीड है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीडिंग लेना, तभी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की मैं, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में मैं रीडिंग लूँगी आपकी, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अपने टॉपिक पे ही, ठीक है। आपको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और दूसरा ना आपको ज्ञान लेने की और ज़रूरत है अभी, ठीक है। अभी आपको और ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है। अभी जस्ट आपने एक जो सोल शॉक होता है ना, उसको फेस किया है, ठीक है। फेस करने के बाद जो नॉलेज आपने लिया है ना, उस नॉलेज को अप्लाई करने का जैसे जैसे टाइम आता जाएगा ना, तो वैसे वैसे आपको ज्ञान की और उसको अप्लाई करने का जब टाइम आता है, ये जो फेज़ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस फेज़ के लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा गया है, ये आपकी गाइडेंस है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो दोस्तों यहाँ पे आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको ना अब अपनी इंट्यूशन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ की जर्नी के इस फेज़ पे आ चुके हैं कि आप चाहकर भी ना, आपको कोई बेकार की सोच आपकी, मतलब आपकी एक छोटी सी छोटी अगर कोई सोच भी होगी ना, उसका भी एक बेस होगा, एक मतलब होगा उसका, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंट्यूशंस के थ्रू डिवाइन गाइड करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की जब आप जर्नी में जाते हो, तो आपको प्रोटेक्टिव जो आपके एंजल्स होते हैं वो आपके ऑलरेडी साथ में होते हैं उस टाइम पे। तो वो जो एंजल्स हैं वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी इनर जो वॉइस है ना, उसके थ्रू आपको गाइड करेंगे। तो आपको अपनी ना छोटी से छोटी बात पे गौर करना होगा। खुद की जो इंट्यूशन अगर आपको आती है ना, उसको जस्ट ऐसे ही नहीं जाने देना होगा, ठीक है। और दूसरा ना आपको एक्शन लेनी होगी, ठीक है। अब आपको बस हाथ पे हाथ धर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर से मतलब वही है ना कि आपको स्पेशल मेजर के लिए, स्पेशल जो है एक पर्पस के लिए बनाया गया, स्पेशल पर्पस के लिए चुना गया है। तो अगर आप इसको आलस लेते हो या आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो आपको फिर से वही जर्नी जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये फिर से रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए आपको ना एक्शन लेनी पड़ेगी, आपको पीछे नहीं रुकना है आपको, ठीक है। एक्शन लेनी है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। और थर्ड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का, जो कि आपको ये कह रहा है कि आपको जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी पैदा हो रहे हैं ना, कि हो सकता है ये रीडिंग देखते हुए आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे होंगे, या हो सकता है कि लाइफ में इस टाइम पे जो आप जिस भी फेज़ में चल रहे हैं, उस टाइम में ना आपके मन में इस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। बहुत सारी ना एक डेस्परेटनेस होगी कि बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए ना आप उत्सुक रहते होंगे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों होता है। मतलब नॉलेज ओरिएंटेड है इस टाइम पे आप, बहुत ज़्यादा आप मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो वो कहा जा रहा है आपसे कि आपको टाइम आने पे, डिवाइन टाइम आने पे, जैसे ही सही टाइम आएगा, जो चीज़ जानना आपके लिए जितना ज़रूरी होगा, आपको सही टाइम पे आंसर्स दे दिए जाएंगे। इस टाइम पे आपको पिछली चीज़ों को, जो पास्ट की जो
बातें हैं ना, उन चीज़ों को स्टक नहीं रखना है अपने मन में, ठीक है। उन चीज़ों को बिल्कुल अपने आप से ना उनको जाने देना है। अभी पास्ट को रिलीज़ करना है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। पास्ट एक ऐसी चीज़ है ना, जो डिवाइन, जो सोल पर्पस जो इंसान का होता है ना, उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना, वो होता है पास्ट की मेमोरीज़ का, पास्ट के जो दर्द होते हैं ना उनका। तो उन चीज़ों को आपको जाने देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप उन चीज़ों को जाने देंगे, वैसे ही आपके लिए लाइफ में नए रास्ते खुलते जाएंगे, और जैसे जैसे नए रास्ते खुलते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी न्यू जो अचीवमेंट्स है आप हासिल करते जाएंगे। ओके, तो पास्ट को जाने देना है। दूसरा कि आपको स्टक होकर नहीं बैठना है एक जगह पे, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है। तो बहुत बड़ी ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आने को तैयार है, ठीक है। ये कार्ड आपको एक मतलब एक एनकरेज करने के लिए, हिम्मत देने के लिए भी कह सकते हैं कि आया हुआ है कि आपकी जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी सही हो जाएगी, ठीक है। जो आपको ये सोल शॉक दिया गया है ना, ये आपको इसको एक ब्लेसिंग के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वही नॉलेज है जिसको लेकर आप अपना डिवाइन सोल पर्पस जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और करना पड़ेगा, क्योंकि चूजन बींग्स जो होते हैं वो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। बहुत ही ज़्यादा पुण्य नेक कर्म करने के बाद ही इंसान को इस जर्नी के लिए चुना जाता है। हर कोई इस जर्नी का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ के लिए चुना गया तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। ये आप, अगर आपके मन में ऐसी सोच आ रही है कि मैं नॉर्मल ही ठीक हूँ, तो ये आपकी चॉइस नहीं है, ये डिवाइन की चॉइस है दोस्तों, ठीक है। तो जिस किसी के भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, मैं आपको और ज़्यादा कुछ नहीं पर सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने किसी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान की मैंने एनर्जी कैच की है आज। तो आप जिस भी जर्नी में हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आप बहुत जल्दी अपनी इस जर्नी से कंप्लीट बाहर आएंगी, और इसका एक ही रीज़न है, एक ही आपके लिए मतलब यही है कि आप जितना जल्दी ना अपने सबक सीखेंगे, उतना जल्दी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, बस ये है। अगर आप बोलते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, हमें जो इतनी दर्द मिल रहे हैं, इतनी सॉर्ट्स की एनर्जीज मिल रही हैं, तो हम क्या करें। तो उसके लिए यही कि आप बस डिवाइन को, जो आप डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो झटके पे झटके दे रहे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप समझिए, उसके पीछे क्या रीज़न है उसको समझिए। जैसे ही आप समझ जाएंगे तो वो फेज़ तभी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपके लिए मैं गाइडेंस है, और दूसरी मेरी प्रे और प्रार्थना आपके साथ है, ठीक है। और आज की रीडिंग को यहीं पे विराम देते हैं। अगली रीडिंग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।